अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं यूके ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की वीडियो का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। हम पहली वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम वीडियो नंबर 2 जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और टॉपिक नंबर 1 हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 2 जो है उसमें 39 क्वेश्चंस हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं 20 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ 20 क्वेश्चन जो है वो शेयर करूंगा। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें। और वो तमाम लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उनको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें, हम वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी सामीन, जैसा कि हम ऑलरेडी पहला टॉपिक जो है अलर्टनेस, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। यूके ड्राइविंग थ्योरी कोर्स जो है उसकी वीडियो जो हम अपलोड करने का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। आज इंशाल्लाह हम आपके साथ सेकंड टॉपिक जो है एटीट्यूड वो आपके साथ शेयर करेंगे और इसके टोटल जो है वो 39 क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह मैं इसको दो पार्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी, हम बिगिन टेस्ट पे जाएंगे। जी सामीन, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आया उसमें कह रहा है एट ए पेलिकन क्रॉसिंग। ये डिफरेंट क्रॉसिंग्स होती हैं यूके में, जेब्रा क्रॉसिंग, पफिन क्रॉसिंग, पेलिकन क्रॉसिंग। पेलिकन क्रॉसिंग पे वो कहता है व्हाट मस्ट यू डू, आप क्या करेंगे जब वहां पे अंबर लाइट फ्लैश कर रही हो, यानी पीले रंग की लाइट। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप पेलिकन क्रॉसिंग पे पहुंचते हैं और लाइट जो है वो अंबर जो है वो फ्लैश कर रही है, तो आपने देखें जी लाइट के ग्रीन स्टॉप करके आपने ग्रीन होने का वेट नहीं, बेसिकली ये होता है जब वो अंबर लाइट फ्लैश कर रही होती है तो इसका मतलब होता है जो बंदा वहां से रोड क्रॉस करने के लिए उस रास्ते से गुजर रहा है पेलिकन क्रॉसिंग से, आपने उसको रास्ता देना है, उसके लिए आपने रुकना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप स्टॉप करेंगे, वेट करेंगे ग्रीन लाइट का। आगे कह रहा है स्टॉप एंड वेट फॉर द रेड लाइट। नीचे कह रहा है गिव वे टू पेडिस्ट्रियन वेटिंग टू क्रॉस। तो देखें जी, यहाँ जो बंदा ऑलरेडी खड़ा है और वहां से क्रॉस नहीं कर रहा और पेडिस्ट्रियन का इशारा लगा हुआ है, तो आपने उसके लिए नहीं रुकना, गिव वे देना। आपने गिव वे उसको देना है जो ऑलरेडी क्रॉसिंग वाली जगह पे आ चुका है और उधर से क्रॉस कर रहे हैं। अगले सवाल में कह रहा है व्हाई शुड यू नेवर वे पीपल क्रॉस एट पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। वो कहता है आप क्यों नहीं लोगों को यानी कि अलाउ करेंगे या हाथ से इशारा करेंगे या उन्हें इजाजत देंगे कि वो पेडिस्ट्रियन वाली जगह से रोड क्रॉस कर लें। अब इसमें सामीन वजूहत ये आ जाती हैं कि अगर आप अलाउ करते हैं, जो अपोजिट साइड से गाड़ी आ रही है उसे नहीं पता कि आपने उनको अलाउ कर दिया है, वो उसी तरह ही आ रहा हो और आपने अलाउ कर दिया हो, तो ये जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसलिए वो कह रहा है देर दे मे नॉट बी लुकिंग। इसमें वो कह रहा है कि अगर आप इसलिए उनको वेव नहीं देते लोगों को कि वहां से गुजर जाएं, बाद दफा वो आपको देख नहीं रहे होते, ये बिल्कुल मतलब नहीं है इसका। नीचे कह रहा है इट्स सेफ फॉर यू टू कैरी ऑन। ये भी गलत है कि ये आपके लिए सेफर है, आपके लिए अच्छा है कि आप वहां से कैरी ऑन करके गुजर जाएं, नहीं। इसमें असल में ऑप्शन आता है एन अदर व्हीकल मे बी कमिंग। वो कहता है कि आप अगर अलाउ करते हैं लेकिन अगले को बार दफा नहीं पता चलता कि आपने इनको अलाउ कर दिया है। नीचे कह रहा है दे मे नॉट बी रेडी टू क्रॉस। ये भी गलत है। आ गया था व्हाट डज टेल गेटिंग मीन। तो सामीन, टेल गेटिंग का मतलब होता है जब आप किसी गाड़ी के बहुत ज्यादा क्लोज गाड़ी चलाते हैं, फासला नहीं छोड़ते, उसको कहते हैं टेल गेटिंग। तो वो कहता है यूजिंग द रेयर डोर ऑफ ए हैचबैक कार। देखें जी, मैंने आपको बता दिया है सिंपल, इसका मतलब टेल गेटिंग का ये है कि मैं किसी गाड़ी के बहुत ज्यादा क्लोज गाड़ी चलाता हूं तो इसका मतलब मैं उसको टेल गेट कर रहा हूं। को मेरे पीछे ज्यादा क्लोज चलाता है वो मुझे टेल गेट कर रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा जवाब आएगा फॉलोइंग फॉलोइंग एन अदर व्हीकल टू क्लोजली। यानी अगली गाड़ी को जब आप फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा क्लोज उसके आप गाड़ी चलाते हैं, तो इसको हम कहते हैं टेल गेटिंग। जी सामिन, अगला सवाल आता है वाई इज इट अनवाइज टू फॉलो दिस व्हीकल टू क्लोजली। वो कहता है क्यों ये मतलब एक गैर शऊर या गैर दानिशमंदाना मतलब इकदाम होगा आपका, यानी कि एक पागलपन आपका होगा या एक गलत अमल होगा आपका
क्यों ये गलत होगा? अगर आप इस गाड़ी को बहुत ज्यादा क्लोजली नहीं मतलब चला सकते इसके, तो वो कह रहा है योर व्यू अहेड विल बी इंक्रीज। तो देखें जी, जब भी आप किसी के बहुत ज्यादा क्लोज गाड़ी चलाते हैं और फिर जैसे ये ट्रक है, तो आपको डेफिनेटली आगे का व्यू नजर नहीं आएगा। ये तो नहीं होगा आपको आगे व्यू नजर आएगा। नीचे कह रहा है योर इंजन विल ओवर हीट, ये भी बिल्कुल ऑकवर्ड जवाब है, कोई इसका तलक नहीं। योर व्यू अहेड विल बी रिड्यूस, आपका जो नजर आना आगे का होता है वो कम हो जाता है। योर ब्रेक विल बी ओवर हीट, ना ब्रेक के ओवर हीट होने का तलक है, ना इंजन के ओवर हीट होने का तलक है। जब आप ज्यादा क्लोज चलाते हैं तो इसका मतलब आपको आगे का व्यू नजर नहीं आता। अगला सवाल आता है व्हाट इज द मिनिमम टाइम गैप यू शुड लीव व्हेन फॉलोइंग व्हीकल ऑन ए वेट रोड। वो कहता है कि गीले रोड पे आपने कितना मिनिमम टाइम गैप जो है वो अगली गाड़ी से रखना है। नॉर्मल हमेशा याद रखें, ड्राई रोड के ऊपर जो होता है वो 2 सेकंड का होता है, जिसको हम 1/2 भी कह सकते हैं स्पीड का। तो गीले रोड के ऊपर हमेशा सामिन याद रखें 4 सेकंड का, यानी डबल आपका डिस्टेंस जो है वो फासला आपको रखना पड़ता है। आगे आता है लॉन्ग हैवीली लेडन लॉरी इज टेकिंग ए लॉन्ग टाइम टू ओवरटेक यू, व्हाट शुड यू डू। यानी एक बहुत बड़ा ट्रक आप कह सकते हैं और वो आपको ओवरटेक करना चाह रहा है या कर रहा है और उसको वो करने में टाइम लग रहा है। तो वो कह रहा है आपको क्या करना चाहिए। तो जब कोई आपको ओवरटेक करता है, नॉर्मली भी ये रूल होता है, यहाँ जर्मन में भी रूल ये है कि जब कोई आपको ओवरटेक करता है तो आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज नहीं करना। अब ये हैवी ट्रक है, लंबा ट्रक होगा, ये आपको ओवरटेक आ रहा है और उसको टाइम लग रहा है, तो आपने अपनी गाड़ी को स्पीड अप नहीं करना और होल्ड योर स्पीड, वो भी स्पीड नहीं रखनी जिस पे आप जा रहे हैं, बल्कि आपने अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना है। आगे सवाल सामने आता है विच व्हीकल विल यूज ए ब्लू फ्लैशिंग बीकन। कौन सी गाड़ी जो है उसको ब्लू लाइटें जो है वो इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। तो ब्लू लाइटें जो होती हैं वो पुलिस भी इस्तेमाल करती है, बम डिस्पोजल वाले भी इस्तेमाल करते हैं, तो इनको जो है वो इजाजत होती है ब्लू फ्लैशिंग बीकन को इस्तेमाल करने की, लाइटें जो होती हैं। आगे आता है यू आर बीइंग फॉलोड बाय एन एम्बुलेंस शोइंग फ्लैशिंग ब्लू लाइट, व्हाट शुड यू डू। वो कह रहा है कि आपके पीछे एक एम्बुलेंस आ रही है, उसके ऊपर ब्लू लाइटें जो है वो भी जो है वो फ्लैश कर रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो जब भी एम्बुलेंस आपके पीछे आती है तो आपने अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं करना, ना ही आपने ब्रेक जो है हार्शली और मतलब है सख्त ब्रेक लगानी है और स्टॉप करना है, नहीं, बल्कि आपने पुल ओवर का मतलब होता है एक साइड पे अपनी डायरेक्शन को बदलना। पुल ओवर करें अपने आप को जहां पे जगह हो आपके लेफ्ट साइड पे, एज सुन एज इट्स सेफ टू डू सो, यानी कि आपने अपने आप को भी देखना है, ये तो नहीं एकदम से आपने लेफ्ट कर लेना है, आपने सेफ तरीके से जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है अपने आप को पुल ओवर करना है। आपने एक्सीलरेट हार्ड रेस भी नहीं देनी, इसलिए इसका ऑप्शन आता है कि आपने अपने आप को अपनी डायरेक्शन को बदलना है। What type of emergency vehicle is fitted with a green flashing beacon। तो वो कहता है ग्रीन फ्लैशिंग जो लाइटें होती हैं वो किस इमरजेंसी व्हीकल के ऊपर होती हैं, ये कौन सी टाइप है। तो हमेशा याद रखें ग्रीन कलर की जो लाइटें होती हैं वो हमेशा डॉक्टर की कार के ऊपर होती हैं। वो कहता है हु शुड ओबे डायमंड शेप ट्रैफिक साइन। इस ट्रैफिक साइन को जो डायमंड डायमंड नमा है और 30 लिखा हुआ है, इसको कौन इसको ओबे करेगा। तो इसको जो फॉलो करना होता है ये ट्राम ड्राइवर्स का काम होता है, ये उनके लिए ये साइन होता है, उनने इसको फॉलो करना होता है। आगे आता है ऑन ए रोड वेयर ट्राम्स ऑपरेट, एक ऐसा रोड जहां पे ट्राम्स भी चलती है। विच ऑफ दीज व्हीकल विल बी मोस्ट एट रिस्क फ्रॉम द ट्राम रेल्स। वो कहता है कौन सी ऐसी व्हीकल्स हैं जो इन ट्रैक्स के ऊपर, यानी कि जिन रोडों के ऊपर ट्राम चल रही है, तो ट्राम की जो ट्रैक्स होते हैं उनके ऊपर उसके लिए ज्यादा रिस्क होता है। तो उसके लिए ना कार को रिस्क होता है, ना बसेस को, ना लॉरीज ट्रक को, बल्कि साइकिलिस्ट को होता है, क्योंकि साइकिल का जो मतलब होता है वो सामिन खतरा होता है कि उसके जो पहिए हैं वो उस ट्रैक में कहीं फंस ना जाएं, क्योंकि साइकिल के जो उसके टायर होते हैं वो इतने पतले होते हैं, वो रिस्क होता है उनका वहां पे फंसने का और वहां पे उलझने का और वहां से आपके गिरने का भी रिस्क होता है जहां पे ट्राम्स की पटरियां होती हैं। व्हाट शुड यू यूज योर हॉर्न फॉर। आप जो हॉर्न होता है गाड़ी का उसको किस लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वो कहता है टू अलर्ट अदर टू योर प्रेजेंस।
वो कहता है कि आप दूसरों को अपनी यहाँ पे मतलब मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए, अलर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नीचे कह रहा है टू अलाउ यू राइट अ वे। देखिए राइट अ वे के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। टू ग्रेट एट द रोड यूजर, ग्रेट का मतलब होता है दूसरों को, मतलब जो है वो आप यानी कि किसी को हेलो हाय करने के लिए, या किसी ऐसे फंक्शन के ऊपर बाज दफा होता है कि आप हरन बजाते हैं, नहीं। बल्कि नीचे कह रहा है टू सिग्नल योर अनायंस, आपने अपना गुस्सा जो है उसको शो करने के लिए नहीं, आपने अपनी प्रेजेंस जो होती है उसको शो करने के लिए। बार दफा होता है ना किसी को पता नहीं होता आप आ रहे हैं या आप खड़े हैं, तो उस लिए आप मतलब इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर इन ए वन वे स्ट्रीट, आप एक वन वे स्ट्रीट में हैं और आप राइट टर्न करना चाहते हैं, तो कहता है देर आर टू लाइन्स, दो लाइनें हैं। वेयर शुड यू पोजिशन योर व्हीकल, तो हमेशा याद रखें वन वे स्ट्रीट में आगे से गाड़ी नहीं आती, इसलिए वहां पे आपने लेफ्ट होने के लिए लेफ्ट लाइन पे रहना है, राइट होने के लिए राइट लाइन पे रहना है। इसलिए यहाँ पे आपने राइट होना है, वन वे स्ट्रीट में दो लाइनें हैं, तो आपने इन द राइट हैंड लाइन रहना है अपने आप को राइट करने के लिए। नॉर्मल अगर आप सिंगल रोड पे हों जहां पे आगे से ट्रैफिक आ रही है, तो आपने लेफ्ट रह के ही अपने आप को बाद में फिर आगे राइट लेके जाना होता है। यू विश टू टर्न राइट अहेड, आगे जाके आप राइट टर्न करना चाहते हैं। वाई शुड यू टेक अप द करेक्ट पोजिशन इन गुड टाइम, आप अपनी पोजीशन को एक अच्छे टाइम पे क्यों सेट करते हैं, यानी फौरन आप अच्छे टाइम पे क्यों अपने आप को राइट उस पोजीशन में ले जाते हैं कि मैंने राइट मुड़ना है। तो वो कहता है टू हेल्प अदर रोड यूजर नो व्हाट यू इंटेंड टू डू, वो कहता है ये इसलिए ताकि दूसरे रोड यूजर जो हैं उनकी ये यानी कि उनको आगाही हो सके, उनको पता चल सके व्हाट यू इंटेंड टू डू, यानी आप करना क्या चाह रहे हैं। यानी टाइम पे अगर आप इशारा लगाते हैं या पोजीशन बदलते हैं तो पीछे से आने वालों को आगाही होती है कि ये बंदा एक्चुअली जाना किधर चाह रहा है। नीचे कह रहा है टू गिव ए बेटर व्यू इनटू द रोड दैट यू आर ज्वाइनिंग, नहीं इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम इसलिए राइट होते हैं कि हमें आगे का जो व्यू है वो मतलब ज्यादा अच्छा नजर आए, वो तो तभी नजर आएगा जब हम राइट टर्न करेंगे। टू अलाउ ड्राइवर टू पास यू ऑन द राइट, ये इसलिए भी नहीं है कि हम इसलिए तो नहीं यहाँ पे करेक्ट पोजीशन में आए कि हमें राइट साइड पे जो है वो ड्राइवर जो है वो हमें राइट साइड से ओवरटेक कर लें या हमारे सामने आ जाए, नहीं। इसका आता है कि हमने दूसरों को ये शो करना होता है ताकि वो जान सकें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। एट विच टाइप ऑफ क्रॉसिंग आर साइकिलिस्ट अलाउड टू राइड अक्रॉस विद पेडिस्ट्रियन, कौन सा ऐसा क्रॉसिंग टाइप है यूके में जहां पे पैदल चलने वाले और साइकिलिस्ट जो है वो इकट्ठे क्रॉस कर सकते हैं। ना ये पेलिकन क्रॉसिंग है, ना जेब्रा क्रॉसिंग, ना पफिन, बल्कि ये आता है टो कैन क्रॉसिंग जो होता है। टो कैन क्रॉसिंग जो है वहां पे आप जो है वो साइकिल वाला और पेडिस्ट्रियन जो है वो इकट्ठा जो है वो यहाँ से गुजर सकता है। आ गया था यू आर ड्राइविंग एट द लीगल स्पीड लिमिट, आप जितनी एक स्पीड लीगल अलाउ है यूके में उस पर गाड़ी चला रहे हो स्पीड पे। ए व्हीकल कम्स अप क्विकली बिहाइंड यू, एक गाड़ी आपके फौरन पीछे आ गई है। फ्लैशिंग इट्स हेडलाइट, उसने अपनी लाइटें जो है वो आपके ऊपर फ्लैश कर रही है। व्हाट शुड यू डू, तो हमेशा याद रखें जब भी आपके पीछे को आता है और अगर आप उतनी स्पीड पे जा रहे हैं लेकिन फिर भी पीछे से कोई ओवरटेक करना चाह रहा होता है तो आपने कभी भी अपनी स्पीड को बढ़ाना नहीं है, ब्रेक नहीं लगानी, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ कह रहा है टच द ब्रेक शार्पली, अब वो कह रहा है कि आपने ब्रेक को टच करना है टू शो योर ब्रेक लाइट, ताकि उसको ब्रेक लाइट शो हो, ये बिल्कुल गलत है। आपने कभी भी मेन रोडों पे ब्रेक नहीं लगानी। अलाउ द व्हीकल टू ओवरटेक, वो कह रहा है कि उसको अलाउ करें वो ओवरटेक कर ले। नीचे कह रहा है एक्सीलरेट टू मेक ए गैप बिहाइंड यू, तो आपने बिल्कुल भी जो है वो गैप जो है वो नहीं मतलब रेस दे के उसके दरमियान बनाना। अगर जो पीछे से आ रहा है वो आपको ओवरटेक करना चाह रहा है और जितनी आपकी स्पीड है उससे भी ज्यादा तेज और लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो भाई आपको मजीद स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं। इसलिए इसका जवाब आएगा कि अपनी स्पीड को मेंटेन करें। तो कह रहा है प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम ओवरटेकिंग, तो यहाँ पे मेरे हाल में ये वाला नहीं आएगा मेंटेन योर स्पीड टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम ओवरटेकिंग, नहीं। इसका मतलब तो ये है ना कि अपनी स्पीड को जो है वो मेंटेन करें और उसको जो है वो ओवरटेक से रोकें, नहीं। यहाँ पे आएगा अलाउ द व्हीकल टू ओवरटेक, आपने उसको अलाउ करना है कि वो आपको यानी कि आपको ओवरटेक कर ले। ये इसलिए है क्योंकि जो पीछे से आपको ओवरटेक करना चाह रहा होता है तो बेसिकली ये होता है
कि आप अगर अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं या ज़्यादा रेस देते हैं तो वो आपके लिए रिस्क होता है, इसलिए जो तेज़ी कर रहा है उसे करने दें, उसे ओवरटेक करने दें। अगला सवाल आता है व्हेन शुड यू फ्लैश योर हेडलाइट एट अदर रोड यूजर। आप दूसरे रोड यूजर के ऊपर अपनी हेडलाइट कब फ्लैश कर सकते हैं? तो सेम हरन की तरह ये भी आपकी प्रेजेंस जो है उसको शो करने के लिए होता है। वो कहता है व्हेन लेटिंग देम नो दैट यू आर देयर। वो कहता है दूसरों को ये बताने के लिए कि भाई मैं भी यहाँ पे हूँ। नीचे कह रहा है व्हेन शोइंग दैट यू आर अबाउट टू टर्न। नहीं, टर्न लेते हुए आपने लाइटें तो नहीं फ्लैश करनी होती। when letting them when telling them that you have right of way। ये भी गलत है कि आप अगले को ये बताएं कि मैं राइट अवे पे हूँ। बाज दफा आप राइट अवे पे होते हैं, कोई और आपका राइड लेता है, तो अच्छा ड्राइवर जो होता है वो कभी भी उस पर लाइटें या हॉर्न नहीं मारता। नीचे कह रहा है व्हेन शोइंग दैट यू आर गिविंग अवे। ये भी गलत है कि आप किसी को रास्ता अगर देना चाह रहे हो तो आप उसको लाइटें, अजीब सा ये तो सेंस ही नहीं बनती कि आप जा रहे हैं और किसी को रास्ता देना चाहते हैं और आप अगली हेडलाइटें मारेंगे। नहीं, इसका ये आता है कि आपने दूसरों को बताने के लिए कि भाई मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आता है यू आर अप्रोचिंग एन अनमार्क क्रॉस रोड। आप एक ऐसे क्रॉस रोड पे पहुंचे हैं जो अनमार्क्ड है, यानी कि कोई लाइनें नहीं है, कोई इस तरह नहीं है। तो कहता है हाउ शुड यू डील विद दिस टाइप ऑफ जंक्शन। आप इस जंक्शन के साथ कैसे डील करेंगे? तो देखें जहां पे ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आप को मतलब क्रॉस रोड जो है वो मार्क ना होया हो और आपको समझ ना आए आपने क्या करना है, तो वहां पे जवाब आएगा कि आप स्लो डाउन हो और बोथ वे यानी दोनों साइडों पे आप देखें। अब देखें अगले ऑप्शन में कह रहा है स्लो डाउन कीप टू द राइट। ना हमें राइट होने की जरूरत है, ना ही हमें रेस दे के लुक टू द लेफ्ट होने की जरूरत है, ना ही एक्सीलेट रेस दें एंड कीप टू द मिडल में आ जाए। जहां पे सिचुएशन जो है वो मुश्किल हो वहां पे बेहतर होता है स्लो डाउन होके दोनों साइडों पे देखें। अगला सवाल सामने आता है द कंडीशन आर गुड एंड ड्राई व्हेन शुड यू यूज द 2 सेकंड रूल। वो कहता है 2 सेकंड रूल आप कब इस्तेमाल करते हैं, मतलब कंडीशन जो है वो रोड की गुड है और ड्राई है, खुश्क है, तो हमेशा याद रखें आप कब यूज करते हैं। इसका आता है व्हेन चेकिंग योर गैप फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट। डेफिनेटली 2 सेकंड रूल या 4 सेकंड रूल तभी इस्तेमाल होता है ना जब आप देखते हैं गाड़ी चलाते हुए अगली गाड़ी जा रही है, रोड किस तरह का है, मैंने यहाँ पे क्या करना है। तो सीधा सीधा इसका ये जवाब आता है ना ही बिफोर रीस्टार्टिंग द इंजन आएगा कि इंजन को रीस्टार्ट करने से पहले। व्हेन ट्रैफिक लाइट चेंज टू ग्रीन। देखें जी बात यहाँ पे डिस्टेंस की हो रही है कि 2 सेकंड जो डिस्टेंस रूल होता है 1/2 जो होता है वो आप कब मतलब इस्तेमाल करते हैं। वो आप तभी इस्तेमाल करते हैं जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और अगली गाड़ी आपके आगे जा रही होती है, देन आप कहते हैं कि मैंने आप इतना फासला रखना है। एट ए परफेक्ट क्रॉसिंग विच कलर फॉलो द ग्रीन सिग्नल। अब ये ऐसा एक क्रॉसिंग है, इसके अंदर जो ही बंदा दाखिल होता है तो इंफ्रारेड जो सिस्टम होता है उसके तहत जो है वो शो हो जाता है कि बंदा रोड क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे फ्लैशिंग अंबर जो है वो लाइट नहीं बल्कि स्टेडी अंबर जो है वो स्टिल जो अंबर लाइट होती है वो जो है वो ऑन हो जाती है और जो ही बंदा गुजरता है तो ऑटोमेटिकली लाइट जो है वो दूसरी ट्रैफिक वाली वो ग्रीन हो जाती है। तो जी सामीन आज मैंने आपके साथ इस लेसन के 20 क्वेश्चन जो है वो शेयर किए हैं। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन जो हैं यानी कि 20 ही बन जाते हैं, तो वो क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। बड़ी हद तक मैं कोशिश करता हूं एक्सप्लेन करने की, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें और अपने दोस्तों और प्यारों के साथ भी इसको शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।